यानी देश ने रास्ता तैयार कर लिया है, दिशा भी तय कर ली है, बस अब बारी है इस पर काम करने की। और यह दुनिया जानती है कि न्यू इंडिया, नया भारत जब किसी बात को ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दिखाता है। दुनिया ने यह देखा कि भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत आज बियॉन्ड द लिमिट सोच रहा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास शामिल है। अब अगर आपसे हम ये पूछे कि असली भारत कहां पर बसता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको भी भारत की असल तस्वीर देखनी है तो आपको गांव तक जाना होगा। As Mahatma Gandhi famously stated, the soul of India lives in its villages. और ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इस प्लान में गांव शामिल है। और बात जब गांव की आती है तो सबसे पहली तस्वीर जो बनती है वो कृषि की है। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताऊं कि हरित ऊर्जा तो एक पक्ष है। भारत की बहुत बड़ी आबादी क्योंकि कृषि पर निर्भर है और इसीलिए कृषि में हरित, सुरक्षित और सतत विकास की जरूरत है। आप ये जानते हैं कि भारत में कृषि को लेकर आज भी चुनौतियां कम नहीं है। 2015 से 2021 के बीच में ज्यादातर बारिश के चलते 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। सूखे की वजह से 35 मिलियन हेक्टेयर का नुकसान हुआ। ओलावृष्टि की वजह से किसानों पर वो मार पड़ी जिसने अन्नदाता को परेशान किया। और ऐसे में जरूरी यह भी था that steps should be taken for green and secure farming. भारत का NICRA यानी कि नेशनल इनोवेशंस एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर कार्यक्रम साल 2011 में शुरू हुआ और इसका मकसद था कृषि, पशुपालन, मछली पालन को जलवायु प्रभावों से सिक्योर करना। इसमें वो मॉड्यूल विकसित करना, फसलों की बेहतर विविधता की उपलब्धता कराना, मिट्टी की यानी कि सॉइल की क्वालिटी में सुधार करना, साथ ही जल प्रबंधन। CEEW की रिपोर्ट यह कहती है कि 30% ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश में असामान्य व्यवहार और बदलते हुए पैटर्न्स देखे गए। इसीलिए राज्य स्तर पर योजनाएं, रिसर्च और ट्रेनिंग भी किसानों को दी जा रही है, जिससे मॉइस्चर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफाइड पॉलिसी, मौसम उपयुक्त बीज अपनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीन एनर्जी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ग्रीन एनर्जी को एक धोखा करार दिया था। अब यहां पर दुनिया को यह समझना होगा कि अमेरिका आजकल किस तरीके की स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। एक तरफ टैरिफ लगा रहा है, दुनिया में हलचल पैदा कर रहा है, और दूसरी तरफ उस एनर्जी को ट्रंप एक धोखा, एक छलावा, एक होक्स करार देते हैं जो दुनिया को सुंदर और स्वच्छ बनाती है। और भारत आज इसी एनर्जी के जरिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को वो संदेश देता हुआ जो ये कहता है कि ग्रीन एनर्जी is the future of the world but not a hoax. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा
इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। अभी हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम की एक रिपोर्ट सामने आई जो ये बताती है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जो कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण से प्रेरित है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ग्रीन एनर्जी को भी ऑप्शन बना रहा है, यानी आने वाले वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी के विकास पर भारत पूरा जोर दे रहा है। इसके मायने ये है कि आने वाले वक्त में पवन और सौर ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होगी। मोदी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कोयला अभी भी ऊर्जा के मामले में प्रमुख रहेगा, क्योंकि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है और इसकी हिस्सेदारी 40% से ऊपर रहेगी। भारत की ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर प्रकार की एनर्जी की मांग भी बढ़ रही है। अब दुनिया के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से आजकल पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मसलन कभी अचानक से बाढ़ आ जाती है, कभी गर्मी इंसान को जला देती है, कहीं पर ठंड इंसान को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में हर किसी की ये जिम्मेदारी है उन चीजों का चुनाव करें जो पर्यावरण के लिए मुफीद हो, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली। और फिलहाल भारत इसी तरफ बढ़ रहा है। इतना तो तय है कि 146 करोड़ वाली पॉपुलेशन अगर ये तय कर ले, यानी कि अगर जन भागीदारी हो, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दे, तो हिंदुस्तान एनर्जी के मामले में भी 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हरित विकास कोई कल्पना नहीं है, ये भारत की नई पहचान है। और ऐसे में इतना भी तय है कि जब सूरज की हर किरण खेतों में ऊर्जा बनेगी, जब हवा की हर एक लहर बिजली में तब्दील हो जाएगी, जब हर एक किसान अपने खेत में प्रकृति का मित्र बनेगा, तब भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सस्टेनेबल और अमर हो जाएगी। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।